हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का बताया था कि मेरा एग्ज़ाम है और मैं आपको चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार, ये वाले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकते हैं। तो मैंने उसमें आधी शॉर्ट वीडियो बनाई थी और उसके बाद मैं ये वाली वीडियो फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले बता दिए हैं, आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक अधिकार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड, और क्या बोलूँ, नीति निर्देशक को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़, ठीक है। तो उसके ऊपर कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो नीति निर्देशक क्या होते हैं, ये सीमित होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हमें बोल दें कि बस का टिकट फ्री है लेडीज़ के लिए तो फ्री है, ठीक है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता उसमें, ये सीमित होते हैं। मौलिक अधिकार असीमित होते हैं, ठीक है, ये सीमित नहीं होते हैं। और क्या होता है कि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के तीसरे भाग में आता है, ठीक है। और जो नीति निर्देशक संविधान है वो नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के चौथे भाग से लिया गया है, ठीक है। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक लिए गए हैं और अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है, ठीक है। तो डिफरेंस आ सकता है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बीच में से एक लाइन खींच दीजिएगा, एक यहाँ पे मौलिक अधिकार का और एक यहाँ पे नीति निर्देशक का। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत सीमित होते हैं और वही मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार असीमित होते हैं, ठीक है, जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है मौलिक अधिकार संविधान के चौथे भाग से लिया गया है और मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग से लिया गया है और नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के चौथे भाग से लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार सबके लिए होता है, अगर वहाँ पे कोई मौलिक अधिकार में कोई अगर आपकी मौलिक अधिकार को चोट पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, मतलब उसमें न्यायालय जा सकते हैं, आपको आज़ादी है, ठीक है। और अगर नीति निर्देशक में क्या होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको उस सिद्धांत से, तो आप वहाँ पे उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। तो आपको ये लिखना है थर्ड पॉइंट में कि नीति निर्देशक के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते और मौलिक अधिकार के लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप, और लिख देना कि जो नीति निर्देशक है वो सामाजिक, आर्थिक और नैतिक का विकास हमारे लिए विकास करता है, सामाजिक, आर्थिक और नैतिकता का विकास करता है, ठीक है। और लास्ट में लिख देना हम दोनों को समान प्रकृति के लिए नहीं कह सकते कि समान प्रकृति वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखो नीति निर्देशक जो होता है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है ना, और मौलिक अधिकार हमें पूरे संविधान में दे रखा है, ठीक है। तो बस ये लिख देना, डेट सेट, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक में अंतर हो गया। 3 पॉइंट भी लिखोगे तो काफ़ी है। जुकाम लग गई। हाँ, अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता रही हूँ। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ सकता है 3 से 4 नंबर का, ठीक है। तो नॉर्मल सी डेफिनेशन टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं घुमा के लिखने की। जिस कानूनी अधिकारों का उल्लेख संविधान में होता है उन्हें मौलिक अधिकारों का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं। भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस तथा अन्य लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। ये जितने भी देश मैंने बताए इन सब में मौलिक अधिकार है, इन सभी देशों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। और जो कानूनी अधिकारों का उल्लेख संविधान में होता है उन्हें ही मौलिक अधिकारों का नाम दिया जाता है, ठीक है। बस इतना सा लिख दीजिएगा, डेट सेट, बहुत इनफ है, ठीक है। और उसके बाद है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं बताइए। तो कोई 4 पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा कि मौलिक अधिकार विस्तृत है, ठीक है, मैंने आपको बताया था सीमित होते हैं, ठीक है। और मौलिक अधिकार सब नागरिकों के लिए है, मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, मौलिक अधिकार सीमित है। वैसे 4 पॉइंट से आप लिख दीजिएगा। अगर आपसे अब पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के नाम लिखे। मैंने अभी आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताए थे कि मौलिक अधिकारों के नाम लिखने हैं। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये सब लिख दीजिएगा। सांस्कृतिक अधिकार, ठीक है। और आर्टिकल्स भी मैंने आपको हैंड टू हैंड बता दिए हैं ना, तो आप अपनी बुक में से भी देख सकते हैं। एक टेबल बनी होगी फर्स्ट बुक में, चैप्टर 2 में लिखा होगा भारत का संविधान, तो वहाँ पे एक टेबल बनी होगी, इसमें आर्टिकल्स लिखे हैं कि समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में है। वो टेबल आप ज़रूर देखेगा, उसमें से आर्टिकल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और हाँ, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो तीसरे भाग में, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर है, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क के आते हैं। भारतीय संविधान में अंकित मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। मैंने आपको बता दें, वही समानता का अधिकार, ठीक है। भारतीय संविधान में अंकित मौलिक अधिकारों के नाम लिखने हैं, ये आएगा तो लिख देना, समानता का अधिकार वगैरह वगैरह जो भी है, दैट्स इट, ठीक है। और हाँ, क्या मौलिक अधिकार न्याय योग्य है? तो हाँ, मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उसको चोट पहुंचने को, आपके फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीन रहा है, तो आप न्यायालय जा सकते हैं, यानी वो न्याय योग्य है। ओके, बस ये चैप्टर होता है खत्म। उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। आप मौलिक अधिकार की टेबल अच्छे से करके जाइएगा, नीति निर्देशक और मौलिक अधिकार में डिफरेंस अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। उसके आर्टिकल्स देख लीजिएगा, अनुच्छेद कौन से भाग में क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ देख लीजिएगा। बस इतना ही आएगा और ज़्यादा कुछ आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा।